नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगा टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4 से 5 दिन से अधिक यानी 4 से 5 दिन से ज़्यादा दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन ही नहीं कर पाते। कुछ दिन करते हो और फिर आप ब्रह्मचर्य में स्थित नहीं हो पाते, आप अपने ब्रह्मचर्य को कायम नहीं रख पाते और आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता है। फिर निराशा छा जाती है, नास्तिकता छा जाती है, नकारात्मकता छा जाती है। इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है और कैसे आप 4 से 5 दिन से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, इसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का एक अभ्यास होता है। आपने पूर्व चेष्टा की है और आपको एक क्षणिक जो प्लेजर होता है, जो टेम्पररी प्लेजर होता है, यानी जो कुछ क्षण के लिए आनंद आपको प्राप्त हुआ होता है, वह होता है हस्तक्रिया से, वह ब्रह्मचर्य नाश से होता है। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए कि वीर्य जब आपके शरीर से बाहर जाता है तो जितना आपको आनंद प्राप्त होता है उससे कहीं अधिक यदि आपने अपने वीर्य को साधा, ब्रह्मचर्य से आप रहे, तो जितना आप अपने वीर्य को बहाने में जितना सुख आपको प्राप्त होता है उससे कई अधिक सुख वीर्य को एक योग्य दिशा देने में है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने में है। लेकिन ये आपको समझता नहीं है। क्यों नहीं समझता? क्योंकि आपके माइंड ने, आपके मस्तिष्क ने तथा आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस प्लेजर को स्वीकार दिया है। क्योंकि आपके माइंड ने, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस प्लेजर को, उस आनंद को स्वीकृति दी है। लेकिन जो यह आनंद है वो लॉन्ग टर्म विजन का आनंद होता है। यानी ब्रह्मचर्य का आनंद ऐसा नहीं कि आप 4 से 5 दिन ब्रह्मचर्य करोगे और आपको आनंद होना प्राप्त हो जाएगा। एक वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, कई लोगों को 10-10 वर्ष लग जाते हैं, तब वो ब्रह्मचर्य के योग्य स्थिति तक पहुंचते हैं, तब जाके उनको अच्छा आनंद प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे नवयुवक जन हैं जिन्होंने बहुत गलत चेष्टाएं की है, लेकिन यदि उनको अपने जीवन को एक योग्य दिशा देनी होगी तो समय लगेगा। लेकिन वह उतने समय तक रुक नहीं पाते। क्यों नहीं रुक पाते? क्योंकि उनका मस्तिष्क, उनका मन तथा उनकी विचार शक्ति में उस कोटि का प्रभाव नहीं है। आप ध्यान से सुनिए तथा ध्यान से समझिए कि आपके विचारों में, आपके मन में, आपके इच्छा शक्ति में उतना प्रभाव नहीं है। आप आपके मन के गुलाम तथा इंद्रियों के गुलाम हो गए हो। स्वयं को मन तथा इंद्रियों के अधीन नहीं रखना चाहिए, इंद्रिय तथा मन को स्वयं के अधीन करना चाहिए। यानी वो आपके अधीन होने चाहिए, आप उनके अधीन नहीं होने चाहिए, आप उनके वश में नहीं होने चाहिए। किसके? मन के तथा इंद्रियों के। यदि आप मन तथा इंद्रियों के वश में चले गए तो फिर आप कैसे ब्रह्मचर्य रह सकते हो? लेकिन आपने मन को तथा इंद्रियों को स्वयं के वश में नहीं रखा और स्वयं ही उनके वश में चले गए। इसी कारण यह हो रहा है। ये जो गलत अभ्यास आपका बन गया, आपको जो टेम्पररी प्लेजर मिल रहा है, कुछ क्षण के लिए जो आपको आनंद मिल रहा है, उसकी आपको एक हैबिट बन गई, एक आदत बन गई। इसी कारण आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आपको प्रथम तो आपके मन को संयमित करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि ब्रह्मचर्य शरीर पर नहीं तो मन पर निर्भर होता है। और यदि आपने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लिया, तो अवश्य आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे जब आप आपके मन तथा इंद्रियों को अपने अधीन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आपको क्या करना है इसके लिए 2 ही अभ्यास है। प्रथम अभ्यास तो आपको नाम जप करना है। नाम जप से एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है, उससे आपका मन आपके नियंत्रण में रहता है। और द्वितीय अभ्यास आपको अनुलोम विलोम और जो प्राणायाम होते हैं यानी प्राणवायु पर संयम लाना पड़ेगा। जो आप सांस अंदर बाहर लेते हो, वो जो एक अभ्यास है, वो जो एक ध्यान में ही अनुलोम विलोम आता है, वो एक जो अभ्यास है, उस अभ्यास को आपको निरंतर करना पड़ेगा सुबह और शाम को। मैंने बहुत सारे वीडियो में इसका वर्णन किया है। देखिए, आपको क्या करना है कि अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। जो आपका श्वसन होता है, यानी जो आप सांस अंदर लेते हो, बाहर लेते हो, उसका आपको अभ्यास करना है ध्यान में। लंबी सांस लेनी है, फिर छोड़नी है, फिर लंबी सांस लेनी है। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड होता है, यानी आपका जो मस्तिष्क, आपका जो मन होता है, उस पर आप विजय प्राप्त करते हो और आपकी इंद्रियां जो होती है वो अंतर्मुख होना प्रारंभ हो जाती है। इस अभ्यास से, इस प्राणायाम से, इस श्वास के संबंधित अभ्यास से यदि आपके जो आप सांस लेते हो उस पर आपको नियंत्रण प्राप्त करना पड़ेगा। यानी आपको एक ऐसा अभ्यास प्रारंभ करना है जिसमें आप सांस अंदर ले, बाहर ले, बहुत बड़ी बड़ी सांसें लेनी है, अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, ध्यान करना है, उसी के साथ साथ नाम जप करना है।
इतना ही आप करें। और जो आपकी डेली की रूटीन हो वो पवित्र होनी चाहिए। सात्विक अन्न खाना, अच्छे लोगों के दरमियान रहना, उसी के साथ साथ व्यायाम प्राणायाम, उसी के साथ साथ अच्छी चीज़ों का अध्ययन करना, श्रवण संभाषण तथा दर्शन सदैव पवित्र हो। इन सभी चीज़ों का यदि आप पालन करोगे तो आप उस 4 से 5 जो आपकी 4 से 5 दिन की स्टेज होती है उससे बाहर निकल पाओगे। और आप 4 से 5 दिन से अधिक 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे और उससे अधिक भी ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे। और जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है, गलत थॉट्स आते हैं, गलत विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आपको सताते हैं, गलत विचार आपको सताते हैं, तब आपको शांत बैठना है, प्रभु का नाम स्मरण करना है, नाम जप करना है। मैंने कहा कि बड़ी सांसें लीजिए, सांस अंदर बाहर कीजिए, अनुलोम विलोम का अभ्यास कीजिए। इससे आपका मन जो है वो शांत होगा। काम विवेक जो होता है वो कुछ मिनटों के लिए होता है। ऐसा नहीं कि काम वासना दिन भर रहती है, ऐसा नहीं होता, कुछ क्षण के लिए रहती है। लेकिन उस कुछ क्षण में आपने यदि आपके मन को किसी और चीज़ में लगा दिया तो आप उससे बच पाएंगे। इसी कारण जब 4 से 5 दिन आपने ब्रह्मचर्य कर लिया, फिर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, उस वक्त आपको शांत बैठना है, कुछ गलत क्रिया करनी नहीं है और नाम जप करिए, तुरंत नाम जप करिए, तात्काल नाम जप करिए। और उसके पश्चात आपको अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है, बड़ी बड़ी सांसें लेनी है। फिर देखिएगा आपका मन शांत होने लगेगा। काम विकार कुछ मिनटों के लिए रहता है, कुछ क्षण के लिए रहता है। उस क्षण आपने यदि आपके मन को संभाल लिया तो आप निकल गए। फिर आप इस काम वासना के, इस माया के जाल से निकल सकते हो और आप 4 से 5 दिन से अधिक ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।